अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक डव नज़र आ रही है। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये हमारी एवरी से उड़कर आई है या ये बाहर से कहीं से आई है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी डव। ये वाइल्ड डव नहीं है, ये ब्राउन, जिसको वैसे रेड डव भी कहते हैं, ये वो है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ से आई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इसको किसी तरीके से पकड़ें। अगर ये पकड़ी गई तो वैसे है ये मेरे ख्याल में अभी छोटा बच्चा, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसको पकड़ने की ट्राई करते हैं। बिलाल भाई ने पहले एक दो दफ़ा वैसे ट्राई किया है, लेकिन ये हाथ में नहीं आई है। तो जैसे उस दिन वो लव बर्ड हमारे हाथ नहीं आया था, ये भी हमारे हाथ नहीं आई, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं कि इसको किसी तरीके से पकड़ लें। फिर आपको दिखाता हूँ। असल में उधर अपने वाली चेक करें ज़रा, वो हमारे वाली पूरी है। ये कलर हमारे पास है ही नहीं। हाँ हाँ। इसमें वाइट आ अच्छा दोस्तों, इस तरह के एवरी पूरी को मैंने चेक कर लिया है। इसमें जो हमारी रेड या ब्राउन डव जो है वो एक ही है, तो इसका मतलब है वो जो पीछे फिर रही है वो हमारी ही है। और अभी आज हमने अपना जो बिग पैरेट था, जो रॉ पैरेट है, उसको भी हम बैक साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। उसका पूरा पिंजरा ही हमने यहाँ से निकाल दिए। उसकी दो तीन रीज़न्स थी। एक तो जब छोटे परिंदे ऊपर बैठ रहे थे तो वो ऊपर से ड्रॉपिंग्स जो थी वो इसके पानी में और इसके खाने में जा रही थी। दूसरी मेजर रीज़न ये थी कि अगर कोई गलती से छोटा बच्चा अंदर जा रहा था तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मैंने लास्ट टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि इस वाले को भी हम बैक साइड वाली जो हमारी एवरी है वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो आज फाइनली इसको मैं ले आया हूँ इधर। इधर इस जगह पे रखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, वो जो डव है छोटी, वो इधर फिर रही है दोबारा से। हम इसको दोबारा से पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि आज वो लव बर्ड जो है वो दोबारा से एवरी के अंदर आया हुआ है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास चाबी नहीं है उसकी एवरी की। ये देखें, यहाँ पर ये लॉक है और जो लव बर्ड है वो वहाँ पर अंदर बैठ के जो बजीज़ का दाना नीचे गिर रहा है वो खा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा करीब होकर दिखाता हूँ। मुझे आइडिया नहीं है यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि नहीं। यहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर बिलाल भाई पास ही हैं कहीं और उनके पास चाबी है तो मैं उन्हें बुलाता हूँ कि इसको पकड़ा जा सकता है। तो अभी आगे आपको फर्दर दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि आज एक शिकरा दोबारा इधर आया हुआ है, लेकिन आज उसका टारगेट कुछ और है। वो मेरे चूज़ों की तरफ तो नहीं आया हुआ, लेकिन आज जो हमारी फ्रंट साइड वाली एवरी है उसमें उसको कुछ छोटी फिंचीज़ और जो हमारी डव्स हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ये देखें ज़रा, इसने अभी ये हमला करने की कोशिश की है। तो ये ईंटों के ऊपर आकर बैठा हुआ है और इसने अभी अभी अटैक किया है उनके ऊपर। पहले ये इस खजूर के दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था, तो इसको आज ये नज़र आ रही हैं। तो ये काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था इनके ऊपर ये अटैक करने की। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये माशाल्लाह इतना प्यारा परिंदा है कि इसको हम कुछ कहना भी नहीं चाहते, लेकिन ये फुल इस मूड में है कि ये किसी न किसी तरीके से हमारी किसी फिंच को या डव को पकड़ ले। तो अब इसके लिए मुझे लग रहा है कि हमें दोबारा से फंदा लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा, बिलाल साहब जल्दी आए इधर। बिलाल साहब ये देखें ज़रा इसके काम, ये फुल हमले कर रहे हैं। ये फुल हमले कर रहे हैं दोस्तों। ये बड़ा ही ख़तरनाक परिंदा है और कंटिन्यूसली ये देखें, ये अब इधर उड़ कर गया है और ये कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा था कि ये किसी न किसी तरह किसी फिंच को या किसी हमारी डव को पकड़ ले। तो अभी ये इस साइड पर, अब ये देखें, ये फिर ऊपर आकर बैठ गया यहाँ से। ये आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा। तो ये कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है
लेकिन अल्लाह खैर करे। अब मुझे लग रहा है कि हमें इसके लिए दोबारा फंदा लगाना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ फर्दर। दोस्तों फाइनली ये काफ़ी मेहनत के बाद आज माशाल्लाह हमारे हाथ आ गया। एक्चुअली मैं तब वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि इसने हमें भगाया काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बिलाल भाई ने इसको हाथ के साथ ही एक किस्म का पकड़ लिया। बहुत दिनों से ये हमें तंग कर रहा था, कभी आता था कभी जाता था, तो आज बस फाइनली ये पकड़ा गया। अब हम इसको इसके साथियों के पास ही छोड़ते हैं। हाँ जी, मैं ये ज़रा दरवाज़ा बंद कर लूँ। तो अब हम इसको ज़रा इसके साथियों के साथ ही छोड़ते हैं। यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाएगा ना अब बस? अब नहीं निकल सकता इंशाल्लाह। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हमारे पास माशाल्लाह पहले दो हैं। इस टाइम पे एक्चुअली अंधेरा भी है, मगरिब का टाइम होने वाला था, तो हमने सोचा इसको तब भी पकड़ेंगे जब शाम हो जाएगी। तो अब ये फाइनली स्टेज में आ गया। हाँ जी, पूरी तरह हाथ घुमाते हैं ख्याल से। दोस्तों आज हम सोच रहे थे कि हम अपने जो रैबिट्स हैं इनको भी आज ज़रा केज से बाहर निकालें, लेकिन इशू ये है कि इनके हाथ बहुत तेज़ हैं। इनके एक्चुअली नेल्स हैं वो बहुत तेज़ हैं। तो बिलाल भी कह रहे थे हम इनके नेल्स कट करेंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम इन्हें ग्राउंड में छोड़ें। तो दोस्तों फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ है कि हमने वो जो लव बर्ड था, जो फिशर था, पिछले 3-4 दिन से वो हमें डिस्टर्ब कर रहा था, वो हमारे हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन आज फाइनली वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ आ गया। तो आज हमने अपने रैबिट्स को भी बाहर निकाला है। हमने सोचा थोड़ी देर इन्हें भी ज़रा बाहर निकालें ताकि ये ग्रास वगैरह खा लें। नहीं कुछ कहता, हाथ लगाएं, मज़े से हाथ लगाएं। बहुत के वो हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत फ्लफी होते हैं। फातिमा फिलजा आप थोड़ी देर इनको छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करते हैं। चले आते हैं। फिलजा आप इधर आ जाओ, उधर से बैठ कर देखते हैं। दोस्तों इन दोनों रैबिट्स को आज हमने ज़रा एक नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ा है कि हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये कितने प्यारे हैं। ये फीमेल है और उधर जो अंदर है वो मेल है। तो ये ज़रा इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। फातिमा वो किधर गए? वो उधर जा रही, नज़र रखना कहीं भाग ना जाए। दोस्तों आज एक्चुअली हमने ना अपने रैबिट्स को बाहर निकाला हुआ है। तो ये देखें सारी मुर्गियाँ इतने गौर से देख रही हैं कि ये कौन सा जानवर यहाँ पर आ गया। ये देखें ज़रा, उसके पीछे पीछे भाग रही हैं क्योंकि इन सब को परेशानी हो रही है। इन्होंने शायद फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में रैबिट देखा होगा। तो एक जो मेल है वो माशाल्लाह उधर फिर रहा है, फीमेल ये है। लेकिन मैंने सोचा आपको दिखाऊंगा। ये देखें मुर्गियों के काम कैसे उसका पीछा कर रही हैं और हैरान भी हैं कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से आई है।